जिन कर्मों के द्वारा मनुष्य को अपने जीवन में संतोष नहीं होते, संतुष्टि नहीं होती, समझो कि वह जो किया हुआ कर्म है वो सब व्यर्थ चला गया, मेरा समय व्यर्थ चला गया। मंदस्य मंद प्रज्ञस्य, सांसारिक विषयों को पाने के बाद भी मनुष्य को अपने जीवन में संतुष्टि नहीं होती। और हमारे ऋषि मुनियों का वचन है, पूर्वजों का वचन है, महापुरुष लोग कहते हैं कि संतुष्टि नहीं मिले अपने जीवन में तो समझो कि वह मनुष्य बहुत ही मंद बुद्धि वाला है, जिसकी धारणा शक्ति नष्ट हो जाती, जिसकी सोचने की शक्ति मिट जाती है, जिसकी सोच गलत हो जाती है, जो कभी अच्छा सोचता ही नहीं, चर्म चक्षुओं से संसार को देखता है, और जिनके पास में ज्ञान दृष्टि नहीं है, इसका मतलब है कि उसने अपने जीवन में सत्संग का महत्व नहीं दिया, धर्म को अपने हृदय में धारण नहीं किया। जो वृषभ है, वृषभ कहते हैं बैल को, अब गाय कहते हैं पृथ्वी को। जब हस्तिनापुर के राजा परीक्षित महाराज थे तो अपने जमाने में देखा सरस्वती नदी के पावन तट पर कि गाय और बैल का जोड़ा बहुत संकट में, दोनों बहुत दुख में। जिस गांव में, जिस घर में गाय को कष्ट होता हो, नारी जाति को कष्ट होता हो, स्त्रियों को संकट हो जीवन में, बैल को कष्ट होवे, तो समझो कि वह घर, उस घर में कलयुग का बोलबाला हो गया है, उस घर में अशांति हो जाती है। राजा का वेश धारण करके कलयुग बहुत सुंदर रूप धारण करके, खूब सज धज कर, सोने का कवच धारण करके, बिल्कुल राजवेश में अपने पैर से बैल और गाय के जोड़ों को मार रहा है, ठुकरा रहा है, दोनों की आंखों से आंसू की धारा बह रही। तो परीक्षित राजा ने धनुष पर बाण चढ़ाया और सोचा कि इस कलयुग को मैं मार ही डालूंगा। ऐसा ही सोचकर बाण चढ़ाया। कलयुग की भी दृष्टि राजा परीक्षित पर पड़ी। कलयुग ने सोचा कि राजा तो मुझको मार डालेगा, तब अंतिम उपाय क्या है, मैं इनकी शरणागति करूं। बचने के लिए कलयुग परीक्षित की शरण में चला गया। यदा परीक्षित कुरुजांगले वसन कलील प्रविष्टम निय चक्रवर्ती ते निशम्य वार्ता मनति प्रियाम तदा शरासनम संयुग सम निरादरे।
जो धर्म रूपधारी बैल है वो बैल गाय से पूछता है कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है। कोई तुमको सता रहा है, ये जो कलयुग है लात से प्रहार कर रहा है इसलिए कष्ट हो रहा है, इसलिए तुम रो रही हो। या कलयुग की जनता खान पान का परहेज नहीं करती। कलयुग में संसार के लोग अभक्ष्य पदार्थों का सेवन बहुतों की संख्या में करने लगते हैं, शायद इसीलिए तुमको कष्ट हो रहा है। लोग शुद्ध अमृत के समान जल न पीकर, दूध न पीकर मदिरा पीते हैं, दारू पीते हैं और अपने घर के लोगों को ही सताया करते हैं, बाहर के आदमी को नहीं। बाहर के आदमी को सताएगा तो ठीक है कर देगा, वो छोड़ेगा नहीं ना। तो दारू पिएगा, झूमते हुए आएगा, अपनी औरत को डंडा से मारेगा, कोलाहल करे, गांव भर में पता चल जाएगा कि देवता जी पी गए ने। अपने घर के लिए घर के लोगों को सताया करते हैं। ऐसे लोगों की दुर्गति इसी जीवन में होती है, आंखों से देखी जाती है, कानों से सुने जाती है। इसलिए तुम्हारे दुख का कारण क्या है? गाय कहती है कि हे धर्मदेव, हमारे दुख का कारण और कुछ नहीं है। तेना हम गुण पात्रेण श्रीनिवासेन सांप्रतम सोचामि रहितम लोकम पापना कलिनेक्षितम। लगता है कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी इस धरती को छोड़ करके चले गए। सबसे भारी दुख हमारे जीवन में यही है और कोई दुख नहीं। जैसे शरीर छूट जाने के बाद जब शरीर मुर्दा हो जाता है तो इस शरीर को घर के लोग जो कल तक प्रेम किया करते थे, इस घर के लोग घर में इस शरीर को रखना नहीं चाहते। कितना प्रिय हो, कहते कि ना ना घरवा में ना रख, सीतिये में ठंडे में रखे, इनका बाहर निकाल के बाहर ठठरी पर रात भर वैसे पड़ा रहता है। जब शरीर में दम था तो कितना प्रेम था, जब वो दम निकल गया, वो संस्कार निकल गया, आत्मा निकल गई, तो शरीर के साथ कैसा खिलवाड़ किया जाता है। कहा गाय कहती है कि यह जो शरीर है अब मुर्दा की तरह हो गया। भगवान के न रहने से ये धरती उदास पड़ गई है। जिसकी कृपा को पाने के लिए बड़े बड़े देवता प्रार्थना करते, ब्रह्मादयो बहुतिथम यदपांग मोक्षा कामस्तपा समचरन् भगवत प्रपन्नः शास्त्री स्ववासमरविंदवनं विहाय यत्पाद सौभगमलं भजते नुरक्ता। भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपके चरण रज प्राप्त करने का समय कब आएगा? आपके चरण धूलि को मैं अपने सिर पर कब चढ़ाऊंगा? कब मौका मिलेगा? हमारी बारी कब आएगी? प्रार्थना करते। जो कमल वन में वास करने वाली लक्ष्मी जी हैं, वो भगवान के पास रहने के लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपके चरणों में मेरा अचल वास हो, कभी मैं आपके चरणों का त्याग ना करूं।
इस तरह कलिजुग परीक्षित की शरण में आया तो परीक्षित राजा ने उसकी शरणागति को स्वीकार कर लिया। कहा कि अब तुमको पांडव के वंश में उत्पन्न किसी भी राजा से, हमसे अब तुमको कोई डर नहीं लगेगा, कोई भय नहीं होगा। जाओ, तुम निर्भय हो गए। किंतु तुमको हमारे देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो गौ को सताता हो, जो ब्राह्मणों को कष्ट देता हो, जो वेद मार्ग की निंदा करता हो, जो सनातन धर्म की निंदा करता हो, धर्म से द्वेष करने वाला हो, ईर्ष्या कलह का बीजारोपण करने वाला हो, ऐसे पाखंडियों को, ऐसे छल करने वाले को हमारे देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। हमारा जो देश है वो तपोभूमि है, कर्म योगियों के लिए कर्म की भूमि है, साधना करने वालों के लिए साधना की भूमि है, भक्ति करने वालों के लिए भक्ति की भूमि है। बड़े बड़े ऋषियों ने, मनीषियों ने साधना करके, भक्ति करके, तप करके, कर्म करके इस धरती का सिंचन किया है। यह यज्ञ भूमि है। न वर्तितव्यम तद धर्म बंधो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्मा वर्ते यत्र यजन्ति यज्ञैः यज्ञेश्वरम यज्ञवितान विज्ञा। धर्मात्मा लोग इस धरती पर जन्म लेकर भगवान की कथा का वाचन करते हैं। संसार के लोग अपने संताप को मिटाने के लिए भगवान की कथा सुनते हैं। इसलिए हे कलिजुग, तुम मेरे इस पावन धरती पर नहीं रह सकते। तुम इस धरती का त्याग करो। किंतु कलिजुग ने जब बहुत अन्याय विनय किया कि अब मैं इस धरती को छोड़कर जाऊं कहां, तो उनकी दया छलक गई और 4 स्थानों में रहने की अनुमति भी दे दी। अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कले ददौ द्यूतं पानम स्त्रिया शुणा यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। 4 स्थानों का सेवन नहीं करना चाहिए, उसी में कलिजुग वास करता है। द्यूतम, जहां जुआरी लोग जुआ खेलते हैं, जहां छल किया जाता है, छल पूर्वक जुआ में जीत और हार होती है, वहां पर वास नहीं करना। पानम, जो अपेय पदार्थ पिए जाते हो, कलाली में या जिस घर में, जिस जगह में जो मदिरा का पान करते हैं, उसकी संगत नहीं करना, कतई नहीं। बलहीन और धनहीन होकर के रहना भला है, बिना घर का रहकर भला है, बिना घर का होना। किंतु मदिरा, ताड़ी, दारू, शराब पीने वालों की संगत नहीं करना, क्योंकि अपने जीवन में स्वयं भ्रष्ट स्थान को प्राप्त करते हैं। और जो संगत करेगा उसका भी जीवन भ्रष्ट हो जाएगा, अपने का भी उत्थान नहीं करेगा, अपने परिजनों का कल्याण कैसे करेगा।
स्त्रियां जो कुमार्गामिनी है, वेश्याओं की संगत नहीं करना, जो शरीर को बेच करके धन कमाने की इच्छा करती हो, और बद्धा स्थान जहां कसाई खाने हो, जो मांस खाते हो, तामसी भोजन करते हो, जहां कलयुग का वास है। जब 4 स्थानों से संतुष्टि नहीं हुई तो 5वां स्थान भी मिला, स्वर्ण में रहने की अनुमति। स्वर्ण परमात्मा की संपत्ति है, परमात्मा की सेवा के लिए। यदि स्वर्ण का सम्मान नहीं करोगे तो वहां कलयुग का वास हो जाएगा। सोना पहनकर चलने वालों की भी दुर्गति होती है। जिसको उसमें लोभ है, स्वार्थ है, और वही सोना का मुकुट पहन करके परीक्षित राजा शिकार खेलने के लिए गए थे, और उसी मुकुट के माध्यम से कलयुग का प्रवेश हो गया। हमारे मनुष्य जीवन का आचरण है, कोई लघु शंका करता है, पेशाब करने जाता है तो पैर पर पानी डाला जाता है और 3 बार कम से कम कुल्ला किया जाता है शुद्धता के लिए। इतने बड़े राजा नल जो लघु शंका करने गए थे, कुल्ला नहीं किया, पैर पर पानी नहीं डाला और राज सिंहासन पर बैठ गए, तो जानते कलयुग ने उनको ग्रस लिया था और अपने ही भाई पुष्कर से जुआ में हार गए। इसलिए मनुष्य जीवन का कुछ आचरण है जो धर्म शास्त्रों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। मनुष्य का आचरण और विधान धर्म शास्त्रों में है। एक मनुष्य को अपने जीवन में कैसे आचरण करना चाहिए, मानवता की शिक्षा देने के लिए इस धरती पर परमात्मा का अवतार होता है। एक महात्मा के गले में मरा हुआ सांप भी डाला। सांप जिसको काट देता है ना, उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है। और नदी के पानी में जो डूब कर मर जाता है उसकी भी अकाल मृत्यु होती है। जो दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है उसकी भी अकाल मृत्यु कही जाती है। और जो जहर पी जाते हैं, आग लगा लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं, ये सब अकाल मृत्यु के पात्र हैं। भागवत जी के श्रोता परीक्षित राजा को भी अकाल मृत्यु हो गई, क्योंकि सांप ने डसा है। एक महात्मा के गले में मरा हुआ सांप डाला था। मरा हुआ सांप गले में डालने का मतलब क्या हुआ? अपमानित करना, तिरस्कार करना। जो दूसरे को अपमानित करेगा एक दिन उसको भी अपमानित होना ही पड़ेगा। गले में मरे हुए सांप डालने का मतलब अपने गले में जिंदा सर्प पहन लेना। जो सर्प है ना वो काल का स्वरूप है। समीक मुनि के गले में मरा हुआ सांप डाला था। जो जंगल में शिकार खेलने गए थे, जब प्यास लगी, कोई जलाशय नहीं मिला, एकदा धनुरुद्यम्य बीचरन मृगयाम बने।
मृगाननुगतः श्रांता क्षुधि तस्त्री सिदो भृशम् जलाशयम् अचक्षाणः प्रविवेशा तमाश्रमम् ददर्श मुनिमासीनम् शांतम मिलितलोचनम्। वो महात्मा ऋतंभरा प्रज्ञा के द्वारा समाधिस्थ थे। कोई महात्मा पूजा पाठ में हो तो नहीं जाना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए, किंतु परीक्षित गए, वो तो केवल शरीर उनका था, शरीर संसार में, उनका मन कहीं और लगा हुआ था, उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे सके, तो सोचा कि मैं ही महात्मा का स्वागत कर दूं। अब गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। जब उनके पुत्र ने देखा कि हमारे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प है, तो क्रुद्ध हो गया और क्रुद्ध होकर के उसने श्राप दिया, जिसने भी ऐसा किया हो तो आज के साथ में भी यही मरा हुआ सांप जीवित हो जाएगा, अब जिसने मेरे पिताजी के गले में डाला है उसको डस लेगा और उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। बड़ा वज्र के तरह श्राप दिया। वज्रवाणी का प्रयोग करता है। यद्यपि समीक मुनि भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे पुत्र को ऐसा श्राप जो परीक्षित को मिला है, हमारे पुत्र को ऐसा नहीं चाहिए था। हमारे पुत्र ने जो श्राप दिया वो गलत किया। लगता है कि हमारे पुत्र की जो बुद्धि है अभी बाल बुद्धि है, कच्ची बुद्धि है। अपने बेटा को फटकारा कि तूने इस तरह से श्राप क्यों दिया। जो राजा होता है वो देव स्वरूप होता है। जो परीक्षित राजा थे इस तरह के वज्र की तरह श्राप के योग्य नहीं थे। अपापेशो स्वभृतेशो बालेना पक्व बुद्धिना पापं कृतं तद भगवान सर्वात्मा क्षन्तुमर्हति इति लंघित मर्यादं तक्षका सप्तमे हनि दंक्षति स्म कुलांगारं चोदितो में ततद्रुहम्। अच्छा नहीं किया। अंत में इसी श्राप को आशीर्वाद में बदलने के लिए इसी धरती पर श्री सुखदेव जी महाराज का पदार्पण होता है। सुखदेव जी महाराज का पदार्पण होता है। जब कोई आदमी गलत काम कर देता है तो बाद में बहुत पश्चाताप भी होता है, किंतु पश्चाताप होकर करेगा क्या। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया फिर पछता